हालेलुया। सभी को जय मसीह के। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो मनुष्य का जीवन है वो दुखों से भरा है, परेशानियों से भरा है, समस्याओं से भरा है, कष्टों से भरा है। और इससे निकलने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है यीशु मसीह। तो हम दुखों और परेशानियों से हम कैसे निकल सकते हैं? हालेलुया। दुखों और परेशानियों से हम कैसे निकल सकते हैं? यीशु ने कहा है, अपना बोझ मुझे दे दे, मुझे तेरा ध्यान है। तो जब अपना बोझ, अपनी चिंता हम यीशु के हाथों में देते हैं, तो हमारा जो बोझ है, हमारा जो चिंता है, वो सब दूर हो जाता है। मनुष्य जीवन में अगर दुख ना हो, परेशानी ना हो, तो फिर वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, तो उसके जीवन में भी दुख, परेशानी, समस्याएं आई है। जब हमें दुख होता है, जब भूख लगता है, जब प्यास लगता है, तो यीशु को भी ये सारी चीजें लगा था, और इन सारी चीजों से गुजरता है, तो उसे मालूम है कि ये दुख क्या है, ये भूख क्या है, ये प्यास क्या है, ये दर्द क्या है। यीशु ने इसे महसूस किया है। तो जब मनुष्य के जीवन में दुख और परेशानियां ही नहीं आएगी, तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो फिर जानवर के समान हो जाएगा। लेकिन दुख और परेशानियों में हमारे संग कोई रहने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। इन दुख और परेशानियों में हम अलग नहीं, बल्कि उसके साथ हम निपटे रहें। हालेलुया। मसीह में दो लोग होते हैं। पहले तो जो समस्या में पड़ते हैं, मसीह में आते हैं, और मसीह में आने के बाद उनकी समस्याएं खत्म हो जाती है, और वो विश्वास में आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो मसीह में जीवन जी रहे हैं, आगे चलकर मसीहत में जीवन जीने के कारण उसके लाइफ सेटल हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, हंसी खुशी अपना जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन बीच में शैतान उनके मन में कार्य करता है, और अब ये कहते हैं कि अब मेरा जीवन अच्छा है, अब मुझे किसी भी चीज की घटी कमी नहीं है, अब मैं जहां से आया था वहां फिर चला जा रहा हूं। यानी कि उधर भी और इधर भी, इधर कम उधर अब ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जैसे ही आप मसीह से अलग होते हैं, प्रार्थना से अलग होते हैं, विश्वास में आप पीछे हटते हैं, तो शैतान फिर से आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। और जब तक प्रार्थना, विश्वास का असर आपके जीवन में रहेगा, 1 महीना, साल भर भी हो सकता है, तब तक आपका जीवन मस्त चलता रहेगा। क्योंकि शैतान अभी आपके अगल बगल में घूम रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में जीवन जी रहे थे। तो शैतान एकदम से नहीं आएगा, अगल बगल में घूमेगा, आपके अगल बगल में शैतान क्या करेगा? घूमेगा। और जैसे ही प्रार्थना का प्रभाव आपके जीवन में खत्म होते जाएगा, वैसे ही वो नजदीक आता चला जाएगा, और एकदम से आपके जीवन में वह अटैक कर देगा। यानी कि प्रार्थना आप करना छोड़े, प्रार्थना देखना बंद किए, प्रार्थना में हम समय नहीं बिता रहे हैं, और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो 6 महीना, साल भर, 2 साल क्या होता है? हम अच्छा जीवन जीते हैं, क्योंकि उन दिनों में हमारे नजदीक में प्रार्थना है, हम बंधे हुए हैं, हम प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं। आपके जान पहचान जो विश्वासी है, आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? आप अलग हो रहे हैं। हालेलुया। तो क्या होगा? शैतान जब, जैसे ही आप मसीहत से अलग होंगे, शैतान आपके अगल बगल घूमना चालू कर देगा, और जैसे ही वो प्रभाव खत्म होगा, फिर से आपके जीवन में शैतान एंट्री कर देगा। तो शैतान को अपने जीवन में नहीं लाना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रभु के पीछे हमें जीवन जीना होगा, उसके वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को ढालना होगा। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन मस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खुशहालिया है, किसी चीज की घटी कमी नहीं, या मस्त हो चुका है, तो हम फिर जहां से आए थे वहीं चले जाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनका जीवन को शुरू में आएंगे, विश्वास में मस्त आएंगे,
दुख में आएंगे, परेशानियों में आएंगे, समस्याओं में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना देखेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, 2 महीना प्रभु के पीछे चलेंगे, आज्ञाओं को पालन करेंगे। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, परमेश्वर से फिर अलग होना शुरू कर देते हैं। तो जब आप परमेश्वर से अलग होंगे, शैतान भी आपका नजदीक आना चालू हो जाएगा। तो आप परमेश्वर से अलग हुए और शैतान क्या हुआ? नजदीक आ गया। अब शैतान फिर से अपने जाल को आपके ऊपर फेंकना शुरू कर देगा। एकदम से नहीं फेंक सकता, एकदम से वह नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप मसीहत से होकर आए हैं। तो शैतान डरेगा, अरे इसके ऊपर फिर से अटैक करूंगा एक बार तो क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वो हारा हुआ है, डरपोक है, वो डरा हुआ व्यक्ति है। तो धीरे धीरे आपके जीवन में अटैक करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शैतान आपके जीवन में अटैक कर चुका है। तो आप चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशहालियां रहे, अच्छा खासा रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। देखिए, दुख और परेशानियां तो आएगी, चाहे आप मसीह में हो या ना हो। मसीह में आप नहीं रहेंगे तो अधिक आएगी और उस समस्याओं से निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मसीह में रहते हुए दुख और परेशानियां आती है तो आप समझ जाइए कि मैं मसीह के करीब जा रहा हूं। हालेलुया। अगर मसीहत में आने के कारण आपके जीवन में दुख और तकलीफ समस्याएं आ रही है तो आप समझिएगा कि आप मसीह में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप मसीहत में आप जड़ पकड़ रहे हैं। तो शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रभु में जीवन जी रहे हैं। तो शैतान अटैक कैसे करेगा आपके जीवन में? वो नहीं चाहता है कि आप उसके राज से निकलकर आप मसीह में आए। तो अपने उसके पास जितने तीर हैं वो सारे तीरों को आपके ऊपर धीरे धीरे करके छोड़ते जाएगा, और उसको पता है कि कौन सा तीर आपके ऊपर लगेगा, वही तीर को लास्ट में अटैक करता है। पहले छोटे छोटे तीरों को आपके ऊपर छोड़ता है, जब उससे भी कुछ नहीं होता तो उसको तो पक्का है अपना जो मेन हथियार है वो अपने कब्जे में करता था, लास्ट में उसी हथियार को वह छोड़ता है आपके ऊपर, और बहुत से विश्वासी वहीं गिर जाते हैं। लेकिन अगर उस दुखों में, उस समस्याओं में अगर आप विश्वास युग में रहेंगे तो आगे चलकर आशीष से आपके लिए रखा है। हालेलुया। हम विश्वास में एकदम आगे बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते जाए। शैतान चारों तरफ से कोशिश करेगा, आपके ऊपर नहीं तो किसी दूसरे तरीके से, दूसरे के द्वारा वो आपके ऊपर अटैक करवाएगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में वो भेजते जाएगा और उसके द्वारा आप निराश होते जाएंगे। लेकिन जब ये समस्याएं आए, मसीह में आने के बाद, प्रार्थना में चलने के बाद, बहुत से भाई बहन कहते हैं पास्टर जी मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार चल, विश्वास भी मैं कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं, दुख और परेशानियां इतना क्यों हैं? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। शैतान नहीं चाह रहा है कि आप आगे जाएं, इसीलिए वह क्या कर रहा है, सब तरफ से अटैक कर रहा है। लेकिन उसके जलते हुए तीरों को बुझाने का हमारे पास क्या है, हथियार है। और वो हथियार क्या है? वो हथियार ये वचन है। वचन में विश्वास में बने रहकर शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं और उस पर हम जय पा सकते हैं। यीशु ने हमें जय करने के लिए बुलाया, हमें जय देने के लिए बुलाया गया है मेरे प्रिय, बुलाए गए हम। इसीलिए हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और उसके जलते हुए तीरों को हम बुझाते जाएं। और उसका बुझाने का क्या है? आग पानी नहीं, उसे बुझाने का केवल एक ही रास्ता है, विश्वास में खड़े रहो, डटे रहो, आगे बढ़ते रहो। शैतान हार जाएगा, थक जाएगा, हरा तो पहले से है लेकिन वह थक जाएगा, बोलेगा अरे इसके ऊपर असर नहीं, दूसरे को कब्जा करते हैं फिर। तो याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम मसीह में आ गए, आगे हमें बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है। प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सब्र, धीरज, संयम
हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी प्रार्थना का उत्तर आज नहीं तो कल मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा, मिलेगा, लिख के रख लो, मिलेगा। अब बोले कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा? रोने का समय, हंसने का समय, गाने का समय, आने का समय, जाने का समय, जन्म का, मृत्यु का, बाहर का, आने का, हर एक चीजों का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। और सही समय आने पर परमेश्वर वो सही समय पर वो चीजों को भी आपके जीवन में देगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। काम चल रहा है, परमेश्वर आपको चलाएगा। जब उसकी आवश्यकता होगी वो आपके जीवन में देगा। हालेलुया। विश्वास रखे, धीरज धरे, संयम रखे, प्रार्थना विश्वास में मजबूत बनते जाए और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाते जाए। परमेश्वर आपके लिए अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, रुकी हुई ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, रुकी हुई कमाई जो आपके रुका है मिलेगा, शैतान की चालें नाश होगी और परमेश्वर आपको जय देगा। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि पिता आज के समय आपने दिया प्रार्थना करने, वचन बोलने में आपने हमारी सहायता किया। धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं। पिता हर एक को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, चिंता और परेशानी समस्या यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। ये वचन और विश्वास में आगे बढ़ते जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। मेरा सब्जेक्ट आज दूसरा था, लेकिन पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने मुंह से ही जो बुलवाना था वो मुझे बुलवाया, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट था वो तूफान को शांत करने पर था, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं। इस वचन को मैं संडे को लेकर आऊंगा कि अपने जीवन में आए हुए तूफान को हम कैसे शांत करें, कैसे उससे निपटें। मैं सोच के आया था इसको बोलूंगा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूं कि जो उसने मुझ से बुलवाया, निश्चित तौर पर ये किसी ना किसी के लिए आज आशीष भरा होगा। किसी के नहीं बल्कि बहुत से लोग, जितने लोग देख रहे हैं उसमें से कम आधे लोगों के जीवन में आज का शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा निकला है वो आपके हृदय को भेदेगा और आप एक मसीह में एक नई सृष्टि बनते जाएंगे। हालेलुया। मैं 2-3 पॉइंट आज लेकर आया था कि आपको आज बताऊंगा, लेकिन इसे फिर हम संडे को देखेंगे। हालेलुया। अभी कॉलिंग प्रार्थना का समय है। इस वचन को मैं रख रहा हूं, संडे के लाइव प्रार्थना में हम इसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा, सारी चिंताओं, सारी परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जितने भाई बहन लोग